तो चलेगा, इस केमिकल इक्विलिब्रियम का एक और नोट्स जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी एंड केसी में संबंध बताइए। एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे गए हैं क्वेश्चन, और केमिकल इक्विलिब्रियम का ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसकी तैयारी जो है वो आप जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्चुअल में केपी और केसी होता क्या है। यहाँ पे आप एक रिएक्शन देख रहे हो जो कि एक प्रकार का उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन है। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो ए बी जो है वो क्या है, रिएक्टेंट है, मतलब अभिकारक है। ए बी जो है वो रिएक्टेंट है जो कि मिलकर के एम एन बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं M+N, और ये प्रोडक्ट जो है वो मिलकर के फिर से रिएक्टेंट बनाएंगे। मतलब इस टाइप का रिएक्शन क्या कहलाता है, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि ये जो रिएक्शन है वो दोनों साइड जो है वो चल रहा है। अब यहाँ पे बात आता है कि यहाँ पे जो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल एम, स्मॉल एन, ये सब क्या है, तो ये सब कुछ नहीं है, इनके जो है वो मोल्स हैं। ये सब चीज तो मैं आप लोगों को खैर केमिकल इक्विलिब्रियम के इंट्रोडक्शन और इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था उसमें सब मैंने जो है वो आप लोगों को क्लियर कर दिया था। मेन आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर केपी और केसी क्या होता है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे केपी क्या है, केसी क्या है, हम इसके बीच जो है वो रिलेशन बिटवीन जो है वो नहीं बता सकते। तो पहले हम यही समझ लेते हैं कि एक्चुअल में केसी क्या है। तो देखिए, केसी कुछ नहीं है, ये एक प्रकार का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मतलब साम्यावस्था स्थिरांक है। अगर हमें जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो भी सांद्रण है, अगर हम मोल प्रति लीटर में व्यक्त करते हैं, मतलब सी का मतलब आप क्या समझते हो, कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर हमें जो है वो इसकी सांद्रता को व्यक्त करना हो, सांद्रता मतलब आप समझ रहे हो ना, कॉन्सेंट्रेशन, तो यहाँ पे हम जो है वो केसी जो है वो कांस्टेंट लगाते हैं। और अगर हमें जो है वो इसमें प्रेशर बताना होता है तो हम यहाँ पे केपी कांस्टेंट जो है वो यूज करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे केसी का जो है वो देख लीजिए। अगर यहाँ पे आप पहले देख लीजिए ये वाला पॉइंट, यदि अभिकारकों एवं उत्पादों का सांद्रण मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाए तो साम्यावस्था स्थिरांक मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो केसी होगा। देखिए क्या होगा इसमें, हम यहाँ पे केसी इक्वल क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट कौन सा है, M+N, क्योंकि ये क्या है, आपका उत्पाद है। तो M+N को हम लोग जो है वो ऊपर लिखेंगे, तो ये जो यहाँ पे प्लस है, लेकिन जब हम इसे कांस्टेंट के लिए लिखते हैं तो ये प्लस जो है वो आपके इंटू में आ जाता है। यहाँ पे हम M+N नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम M×N लिखेंगे, और इनके जो भी मोल्स है उसे हम जो है वो मतलब इसके पावर में जो है वो लगा देते हैं। यहाँ पे M, और यहाँ पे देख रहे हो ब्रैकेट हम लोगों ने लगाया हुआ है, और इसके ऊपर में हम लोगों ने स्मॉल m का जो है वो यूज किया हुआ है। अगर हम बात करें ये n की, तो सेम हम लोगों ने ऐसे ही किया हुआ है। ये जो नंबर ऑफ मोल से है उसे हम लोगों ने ऊपर में यहाँ पे लगाया हुआ है, मतलब इसे घात के रूप में हम लोगों ने व्यक्त किया हुआ है। सेम यहाँ पे हम रिएक्टेंट को, हमेशा आप देखोगे प्रोडक्ट को ऊपर लिखना होगा, आपको रिएक्टेंट को जो है वो नीचे लिखना होगा। तो यहाँ पे जो आपका रिएक्टेंट है उसे आप जो है वो इस तरीके से लिख सकते हो ए, और यहाँ पे जो स्मॉल ए है उसे आप ऐसे ऊपर में लिख दो। मतलब ये आपका हो गया केसी इक्वल m, और m की घात m, n की घात n। इस प्रकार से जो है वो आप केपी, जो केसी आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, वो आप जो है वो इसे लिखोगे। या तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब अब मैं आप लोगों को रिलेशन बिटवीन बताऊंगी तो हम जो है वो ये वाला चीज जो है वो ज्यादा यूज करेंगे। जैसे कि आपका यहाँ पे M और यहाँ पे स्मॉल m है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको C लगाना है। C का मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन, क्योंकि हम इसकी जो है वो सांद्रता को व्यक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, C लगाना है, और जो आपका ये जो स्मॉल बिग वाला जो M दिख रहा है उसे आपको नीचे लिखना है, और स्मॉल m को जो है वो आपको ऊपर लिखना है। क्लियर हुआ आपको। सेम आप जो है वो इसके लिए भी करोगे, C/N, और यहाँ पे भी आप जितना यहाँ पे आप लोगों को अवयव दिख रहा है ना, A, B, M, N, सबके जगह आपको जो है वो C लगाना पड़ेगा, और ये जो A है उसे आपको ऊपर नीचे ऐसा लिखना होगा। तो ये आप थोड़ा सा इसे याद कर लीजिए। अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा तो थोड़ा सा याद कर लीजिए, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 को जानना आपको बहुत जरूरी है। जब तक आप केसी इक्वल क्या होता है नहीं जानोगे, केपी इक्वल क्या होता है नहीं जानोगे, तब तक आप आगे इक्वेशन को जो है वो नहीं बना पाओगे। तो समझ जाए आप लोगों को। तो जब हमें किसी भी मतलब कोई भी आपका अगर रिएक्शन दिया है, अगर हमें उसमें सांद्रता को व्यक्त करना हो, कॉन्सेंट्रेशन को अगर हमें व्यक्त करना होता है, तो हम उसे केसी से व्यक्त करते हैं। और यदि मान लो ये जो आपका रिएक्शन हो रहा है अगर वो गैसियस स्टेट में है, अगर वहां पे कोई भी गैसीय अभिक्रिया हो रहा है, तो गैसीय अभिक्रिया के लिए तो मोल प्रति लीटर हम लोग यूज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम लोग जो है वो प्रेशर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों ने यहाँ पे पूरा C यूज किया हुआ है ना, क्योंकि ये सब कॉन्सेंट्रेशन के लिए है, तो यहाँ पे हम जो है वो P यूज करेंगे, क्योंकि ये प्रेशर के लिए। बाकी सेम एज इट इज होगा, केसी के लिए आप C यूज करोगे, केपी के लिए आप P यूज करोगे। हो गया आपका समीकरण 1 एंड समीकरण 2। तो ये आप लिख लीजिए, यहाँ पे दोनों पॉइंट है। यदि हमें केसी कब होगा ये बताया गया है इसमें,
जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो Kc होगा, और यदि रिएक्शन गैसियस स्टेट में हो तो साम्य स्थिरांक जो है वो Kp होगा। तो आप लोगों को दोनों चीज समझ में आया, Kc और Kp को आपको कैसे लिखना है। तो चलिए अब हम लोग मेन चीज को जो है वो स्टार्ट करते हैं। मान लो ये जो आपका गैसियस समीकरण, मतलब ये हम लोगों ने माना हुआ है ना कि ये जो हमारा, अगर हम Kp के लिए देखें तो ये जो आपका रिएक्शन है वो गैसियस स्टेट में होगा, मतलब कोई भी गैसीय अभिक्रिया हुई है। तो मान लो वहां पे गैस के लिए हम लोगों ने आदर्श गैस लिया हुआ है। आदर्श गैस मतलब क्या होता है, आइडियल गैस हम लोगों ने लिया हुआ है। तो आदर्श गैस का आपको समीकरण पता है, पीवी इक्वल क्या होता है, एनआरटी। तो अगर हम पी को इस तरफ ले आए, वी को इधर नीचे ले आए, तो ये क्या होगा, एन अपॉन वी आर टी। तो एन अपॉन वी इक्वल होता है सी। तो यहाँ पे हम एन अपॉन वी की जगह जो है वो सी लिख सकते हैं। तो पी इक्वल क्या हुआ, सीआरटी। ये आपका समीकरण 3 बन गया। क्लियर हुआ आपको। तो क्या क्या अभी तक हम लोगों ने समीकरण पढ़ा हुआ है। समीकरण 1 जिसमें हम लोगों ने Kc इक्वल देखा, समीकरण 2 जिसमें हम लोगों ने Kp इक्वल देखा, और समीकरण 3 जिसमें हम लोगों ने आइडियल गैस के लिए देखा। तो ये तीनों को आप अच्छे से याद कीजिए, क्योंकि आगे तीनों इक्वेशन जो है वो काफी काम आएगा। तो अब यहाँ पे हमें पता है गैसीय अवयव AbMn के लिए निम्न समीकरण सत्य होंगे। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट समीकरण 3 में क्या देखा था, P इक्वल CRT। तो हम क्या करेंगे, इस देखो जितना भी आपका ये है ना, PA, PB, PM, PN, सब के लिए हम जो है वो CRT का जो है वो यूज करेंगे। तो क्योंकि आपको पता है P इक्वल क्या होता है, CRT। तो अगर PA है तो ये क्या हो जाएगा, CART। बहुत ही सिंपल है। अगर P इक्वल CRT हो रहा है तो अगर आप PA यूज कर रहे हो, PA के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, C की जगह आपको ये लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, CART। PB के लिए क्या हो जाएगा, CBRT। PM के लिए क्या हो जाएगा, CMRT। और PN के लिए हो जाएगा CNRT। ये आपका समीकरण 4 बन गया। समझ आया आपको क्या हुआ। अब देखिए समीकरण 2 में समीकरण 4 का वैल्यू रखने पर, समीकरण 2 यहाँ पे क्या है, ये आपका Kp का वैल्यू है। क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या निकाला, पीए का वैल्यू, पीबी का वैल्यू, पीएन का वैल्यू एंड पीएम का वैल्यू। जितना वैल्यू है आपको समीकरण 2 में यहाँ पे रखना है आपको। तो चलिए यहाँ पे आप जो है वो रख दीजिए। तो पहले आपका क्या था, पीएम था, तो पीएम का यहाँ पे सीएमआरटी रख दीजिए, और स्मॉल एम तो इसके पावर में था ही। पूरा आपको क्या करना है, आपको पूरा समीकरण जो भी था उसे, जो भी इसका वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट करना है। किस पे, समीकरण 2 में, Kp इक्वल इसमें। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीएम और सीएन को जो है यहाँ से बाहर निकालते हैं। क्लियर हुआ। तो सीएम के यहाँ पे पावर में क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और सीएन की घात n, ये आपका निकल जाएगा। और आरटी, क्योंकि यहाँ पे 2 आरटी है तो दोनों आरटी को हम जो है वो एक ही लिखेंगे, और यहाँ पे जो है वो ये m और n जो है वो प्लस में आ जाएगा। तो आरटी m प्लस n। क्लियर हुआ आपको। सेम नीचे के लिए भी हम लोग यही चीज को अप्लाई करेंगे। अब देखिए क्या होगा, ये जो जितना यहाँ पे है उसको आपको एज इट इज लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देख रहा हूँ आरटी 2 है। तो हम एक काम करते हैं, एक ही आरटी लिखते हैं, और ये प्लस बी है वो जो ऊपर जाएगा, तो हमें पता है कि ये जो है वो माइनस हो जाएगा, मतलब दोनों जो है वो माइनस में आ जाएगा। तो ये जो a प्लस बी है ये ऊपर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, आरटी m प्लस n माइनस ए बी। तो क्योंकि हमें पता है डेल्टा n इक्वल एम एन माइनस ए प्लस बी होता है, तो यहाँ पे जो m प्लस एन, ए माइनस ए प्लस बी, इसके जगह हम डायरेक्ट डेल्टा n करके लिख देंगे। क्या हुआ आपका, Kc RT डेल्टा n। अब इसके इक्वल Kc क्यों आया, क्योंकि आपको पता है समीकरण 1 में मैंने क्या बताया था आपको, Kc इक्वल क्या होता है, CMM, MN, CNN। तो कुछ नहीं किया हम लोगों ने, बस इसके इक्वल हम लोगों ने Kc लिख दिया, क्योंकि समीकरण 1 इक्वल Kc इक्वल ये है। तो Kc इक्वल हम लोग यहाँ पे ये लिख देंगे, RT डेल्टा n करके लिख देंगे। और यही क्या है आपका, Kp और Kc में रिलेशन बिटवीन Kp इक्वल Kc RT डेल्टा n। यही आपका क्या है, यही आपको बताना है Kp और Kc में क्या रिलेशन है। तो समझ आया आप लोगों को। आज का टॉपिक बहुत ही इजी है, इसकी तैयारी कीजिए आप। तो आई होप यू गाइस आज का टॉपिक भी आपको क्लियर हुआ होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।